से हैं क्लास 10th। आज से आपका चालू किया जा रहा है टॉप 30 PYQs। अच्छा देखिए मैंने क्या किया है, आप सबका 30 ये जो क्वेश्चंस ले रहे हैं तो ये चैप्टर 1 का है, चैप्टर 1 का। तो चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन साइंस का है। अच्छा पर क्या कर रहे हैं, अगर मैं 30 टॉप 30 क्वेश्चन ले रहा हूं पूरे वीडियो में, टॉप 30 क्वेश्चन अगर ले रहा हूं तो वो लगभग चला जा रहा है 1 घंटा कुछ मिनट का वीडियो। पर मैं ये दूसरा सोच रहा हूं कि मैं 10-10 क्वेश्चन लूं, 10-10 क्वेश्चन लूंगा तो आपका इससे क्या होगा, हेल्पफुल हो जाएगा। डेली आपको 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मिल सकते हैं। तो ये टॉप 30 का पहला वीडियो है, मतलब पार्ट 1। तो पार्ट 1 आज आपको मिल रहा है, कल मिलेगा पार्ट 2, फिर ऐसे पार्ट 3। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। नंबर फर्स्ट से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहा है, इन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। अगर हम वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो वाई, आपका यहां पूछा है वाई इज द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड ओवर वन इलेक्ट्रोड इज डबल। बोल रहा है जो गैस का वॉल्यूम होगा एक इलेक्ट्रोड पे डबल है, एंड दैट गैस कलेक्टेड ओवर द अदर, मतलब दूसरा वाला अगर 1 है तो वो वाला डबल है, 2 है, 1x है 2x है ऐसे। तो देखिए पहले सिंपल सा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर करेंगे, H2O, तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर करेंगे तो H2 प्लस O2। और हमें पता है जब भी केमिकल रिएक्शन लिखते हैं तो हमेशा बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखेंगे। यहाँ पर आपका 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन बैलेंस, पर यहाँ पर ऑक्सीजन 1, यहाँ पर 2, तो इसको 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 ऑक्सीजन तो बन गया। पर यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 1, और यहाँ पर कितना हो गया, सॉरी यहाँ पर हाइड्रोजन है 2 और यहाँ पर कितना है 2 2 4, इसको 4 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर यहाँ पर देखेंगे 2 वॉल्यूम ऑफ, 2 वॉल्यूम, आप तो 2 वॉल्यूम बोल सकते हो या 2 मोल बोल सकते हो। मोल आपका होता है सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो अगर यहाँ पर 2 मोल बोले, 2 मोल ऑफ, 2 मोल ऑफ H2O अगर हम ले रहे हैं तो यहाँ पर 2 मोल H2 मिल रहा है और आपका 1 मोल ऑफ O2 मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि 2 मोल मतलब कि आपका डबल मिल रहा है दूसरा गैस जो O2 है। ठीक है, तो ये सिंपल सा आपका रिएक्शन शो करके आप लिख सकते हैं कि जब इलेक्ट्रोलिसिस होता है तो हमारा जो 2 गैस जो मिलते हैं, इवॉल्व होते हैं, उसमें हाइड्रोजन का 2 मोल होता है और ऑक्सीजन का 1 मोल होता है। क्लियर है? चलिए, what can be seen when a strip of copper metal is placed in a solution of silver nitrate। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास है Cu और Ag, कॉपर का मेटल है और Ag दोनों आपका मेटल है। पर यहाँ पर जो Cu है मोर रिएक्टिव है। मोर रिएक्टिव का मतलब क्या होता है, ये क्या करेगा, लेस रिएक्टिव वालों को डिस्प्लेस कर देगा। तो इसका मतलब रिएक्शन अगर मैं लिखूं Cu प्लस कॉपर मेटल प्लस यहाँ पर क्या दिया, सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट मतलब होता है AgNO3, AgNO3 हो गया। फिर इसका जब हम क्या करेंगे, रिएक्शन कराएंगे तो Cu इसको डिस्प्लेस करेगा। तो Cu जब डिस्प्लेस करेगा तो ये आपका हो जाएगा Cu, आपका ये हो जाएगा क्या, CuNO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, क्योंकि देखिए आपका जो Cu पे जो चार्ज होता है वो +2 होता है, NO3 पे +1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ पर 1 आएगा तो इसका 2 आएगा। ठीक है, ये आपको पता। तो CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस Ag, फिर बैलेंस करेंगे, यहाँ पर Ag 1 है, यहाँ पर 1 है, Cu यहाँ पर 1। ठीक है, पर यहाँ पर अगर देखेंगे जो NO3 है, N कितना है, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 लगा देंगे। तो यहाँ पर 2 3 जा 6, ऑक्सीजन भी 6, पर Ag2 हो जाएगा तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए ओके, फिर यहाँ पर व्हाट कैन बी सीन। पहला तो आप क्या सीन है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। Cu मोर रिएक्टिव होने के कारण Ag को डिस्प्लेस करेगा और आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिखाएगा। और आपका एक चेंजेस दिखाएगा, क्योंकि जब Cu क्या हो जाएगा, NO3 पे डिपॉजिट हो जाएगा और Ag रिप्लेस हो जाएगा, तो आपका एक और क्या होगा, सिल्वर कोटिंग अपीयर्स ऑन द कॉपर स्ट्रिप। कॉपर स्ट्रिप पे जो कॉपर आप इसमें डिप्ड करेंगे, कॉपर स्ट्रिप पे आपका सिल्वर कोटिंग हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो सिल्वर कोटिंग अपीयर्स ऑन द कॉपर स्ट्रिप। क्लियर? और जो ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन कैसा बन जाएगा, सॉल्यूशन का कलर आपका कैसा हो जाएगा, सॉल्यूशन का कलर हो जाएगा ब्लू। क्लियर? ठीक, और क्या नाम है, स्ट्रिप पे क्या लग जाएगा, कॉपर। क्लियर?
ठीक है, तो ये आप ध्यान दीजिएगा, कॉपर कोटिंग हो जाएगा, एक तरीके से आप बोल सकते हो कॉपर कोटिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज यू रीजन ऑल्सो। ये सबसे आसान क्वेश्चन, हलवा क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है। होमवर्क इन द सेंस आप तुरंत जस्ट वीडियो पॉज करिए, कमेंट में लिखिए कि इस क्या होगा। क्लियर है? अच्छा, ये ध्यान दीजिएगा, ये जो पहला क्वेश्चन है ये आपको अब तो एक नंबर में तो पूछा नहीं जाएगा, ये एमसीक्यू में दे सकता है। आपको रेशियो देगा कि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन वर्सेस ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा वो 2:1 हो सकता है, 1:2 होगा, ठीक है, 1:1 होगा, या नन ऑफ द अबव, तो आप टिक लगाएंगे ये वाला। क्लियर है? ठीक है, तो ये होमवर्क कमेंट करिए कि बर्निंग ऑफ वैक्स क्या होगा और मेल्टिंग ऑफ वैक्स। अगर आपका गलत रहेगा तो मैं उसमें रिप्लाई करूंगा कि आपका ये गलत है, और अगर सही रहेगा तो आपको बम्पर इनाम मिलेगा, मोटरसाइकिल। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। स्टेट वन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ रिडक्शन प्रोसेस। ठीक है, अभी हम देखेंगे रिडक्शन क्या होता है, पर इसमें बस पूछा है रिडक्शन प्रोसेस बताइए, तो रिडक्शन प्रोसेस का एक इंडस्ट्रियल यूज बताइए। देखिए, पहले रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। सिंपल सा, पहले आप ये देखिए, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अगर रिमूव ऑफ ऑक्सीजन कर रहे हैं तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ये आप ध्यान दीजिएगा। वन मेजर यूज ऑफ रिडक्शन इज ऑब्टेनिंग मेटल्स फ्रॉम ओर्स। इसका यूज क्या है, आपको मेटल मतलब ओर्स क्या होते हैं, इम्प्यूरिटीज होती हैं जो कि आपके प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, अगर हम क्या नाम है, एक ग्राउंड में से निकालेंगे ओर्स, तो ओर्स में से प्रॉफिटेबली मतलब ओर में से अगर हम प्रॉफिटेबली मेटल निकाल पाए, ठीक है, उसी को बोलते हैं रिडक्शन। तो अगर रिडक्शन को मैं लिखना हो तो रिडक्शन इज ऑब्टेनिंग मेटल्स, रिडक्शन सेंटेंस क्या होगा, रिडक्शन इज ऑब्टेनिंग metals from their ores। ओके, ओर्स में से आपका क्या है, मेटल्स निकाल पाए तो उसको बोलते हैं। और ओर्स क्या होता है, ओर्स इज द मिक्सचर ऑफ द मेटल्स एंड इम्प्यूरिटीज। ठीक है, जस्ट सिंपल। ओके, तो इसका एग्जांपल अगर रिएक्शन वाइज दिखाएं तो रिएक्शन वाइज आपका यहाँ पर थोड़ा सा जगह मैंने मिसमैच कर दिया। ओके, कोई बात नहीं, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, ये सब आप लिख लीजिएगा, अगर आप कॉपी तो बनाना चाहिए आपको, क्वेश्चन बना लीजिए। ठीक है, इसका और सोल्यूशन लिखते चलिएगा। तो इसका रिएक्शन क्या हो जाएगा, Fe2O3 प्लस 3CO। तो इसमें से हम क्या करेंगे, निकाल पाएंगे क्या, Fe प्लस 3CO2। ठीक है, तो ये आपका जो ये मेटल निकाल पाए इसी को बोलते हैं आपका एक एप्लीकेशन ऑफ रिडक्शन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2015 में ये क्वेश्चन आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ कंप्लीट बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या लिखते हैं, NaOH प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड ये तो बच्चा बच्चा जानता है, H2SO4। रिएक्शन हो गया। अब बस आप क्या करिए, इसका रिएक्शन कर दीजिए, तो ये आपका क्या आ जाएगा, बोलिए, NaOH H2SO4। वैसे तो अगर आपने एसिड बेस सॉल्ट पढ़ा है चैप्टर, तो ये आपका क्या नाम है, बेस, ये एसिड, इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आगे आप पढ़ेंगे, फिर भी मैं आपको बता दूं इसमें बनेगा क्या। देखिए, ये Na जाएगा SO4 के साथ, तो SO4 पे -2 होता है, तो इस पे आ जाएगा, तो हो जाएगा Na2SO4, क्योंकि Na पे +1 होता है तो SO4 प्लस। देखिए, आपका H2 बचा और OH बचा, तो H2 और OH के एक तरीके से क्या बन सकता है, H2O। ठीक है, बैलेंस करते हैं, यहाँ पर 1 सोडियम, यहाँ पर 2 सोडियम, तो इसको 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिए जस्ट। ओके, ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 2 2 4, तो हाइड्रोजन को 4 बनाने 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऑक्सीजन देख लीजिए, बैलेंस हो गया, 4 था यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 और 4 2 6, यहाँ पर 2 पहले से, 4 2 6 बैलेंस। ठीक है, ये आपका आंसर खत्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन नंबर 6 बहुत आसान है, इसमें बोला है कंसीडर द एवं मेंशन 2 केमिकल इक्वेशन विथ 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ एरोस। ठीक है, 2 एरो लगा, आसान क्वेश्चन भी ले लिए हैं क्योंकि आपको थोड़ा लगे कि आपने पढ़ा भी है क्लास में। व्हाट डू दीज 2 डिफरेंट एरोस इंडिकेट, तो इंडिकेट कैसे करते हैं। ठीक है,
ये देखिए AgCl, ठीक है, AgCl पे नीचे लगा है, नीचे एरो का मतलब होता है प्रिसिपिटेट। तो प्रिसिपिटेट मतलब क्या होता है, दिस एरो इंडिकेट्स दैट इज precipitate formation, precipitate precipitate is formed, precipitate is formed का मतलब क्या होता है, प्रिसिपिटेट मतलब इनसॉल्युबल सब्सटेंस, मतलब कि जो AgCl होगा, ठीक है, ये क्या होगा, रिएक्शन में नीचे जाके कहीं जाके बैठ गया होगा, और ऊपर गैस, ये एरो का मतलब है गैस इवॉल्व, गैस निकला होगा। कौन सा गैस निकला होगा, H2S गैस, गैस इज इवॉल्व। ठीक है, आसान क्वेश्चन। ओके, आगे बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन, वाई कैन वाटर extinguish फायर ऑल्दो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन सपोर्ट बर्न। ओके, हाइड्रोजन बीइंग, देखिए इसमें पूछा है, हाइड्रोजन बीइंग अ हाईली इनफ्लेमेबल गैस एंड ऑक्सीजन बीइंग सपोर्टेड ऑफ द कंबसन, ठीक है, येट वाटर कंपाउंड मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज यूज्ड टू extinguish फायर। वाई बोल रहा है आपका, हाइड्रोजन जो है इनफ्लेमेबल गैस है, मतलब कि आग को सपोर्ट नहीं करता है, और ऑक्सीजन है जो सपोर्ट करता है, पर इन दोनों से मिलके जो H2O मिलता है, बनता है जो है H2O, वो बताइए क्यों एक्सटिंग्विश फायर में यूज किया जाता है। तो इसका सिंपल सा है आपका, वाटर डज नॉट बर्न एंड डज नॉट सपोर्ट कंबसन सो इट यूज टू द एक्सटिंग्विशर फायर। ठीक है, ज्यादा कोई रीजन नहीं है, सिंपल सा। देखो आप अगर बोलना चाहें, दिस इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर एलिमेंट एंड हैव देयर ओन प्रॉपर्टीज। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन क्या है, ये दोनों एलिमेंट्स है, ये दोनों क्या है, एलिमेंट्स है, इनका खुद का एक प्रॉपर्टीज होता है। क्लियर है, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी है, डिफरेंट एटम से बने डिफरेंट प्रॉपर्टी है। द कंपाउंड हैज कंप्लीटली डिफरेंट प्रॉपर्टी फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, मतलब इनका अलग प्रॉपर्टी है, पर जब ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं तो एक दूसरा एक प्रॉपर्टी आ जाता है। तो वाटर डज नॉट बर्न एंड डज नॉट सपोर्ट कंबसन, ना ये वाटर क्या करता है, वाटर ना बर्न करता है, ना बर्न करता है, ना सपोर्ट करता है कंबसन को, ना सपोर्ट करता है कंबसन को, कंबसन को। सो इट इज यूज टू एक्सटिंग्विश द फायर। ओके, तो आप ये बस लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर द एलिमेंट्स having their own property, but when they combined with each other they became with other new property, and H2O neither burn or nor support combustion, it is used as a extinguish fire। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। इफ कॉपर मेटल इज हीटेड ओवर अ फ्लेम, अगर कॉपर मेटल को हीट करते हैं ओवर अ फ्लेम, तो आपका क्या होगा, ओवर अ फ्लेम डेवलप्स अ कोटिंग, व्हाट इज द कलर ऑफ द कंपोजिशन ऑफ द कोटिंग। सिंपल सा, पहले रिएक्शन लिखते हैं, हमको अगर नहीं कुछ समझ में आ रहा तो रिएक्शन लिखते हैं, Cu+O2, तो ये आपका बोल रहा है CO, कॉपर ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, तो कॉपर सॉइड बैलेंस करके लिखेंगे, दो है तो उसको दो बनाएंगे, दो। ठीक है, तो ये जो कॉपर है, कॉपर ऑक्साइड है, ये कौन सा कलर होता है, ये ब्लैक होता है, ब्लैक। क्लियर है, अ ब्लैक कोटिंग ऑफ कॉपर सेकेंड ऑक्साइड इज फॉर्म, सिंपल सा। तो व्हाट इज द कलर, ब्लैक कलर। कंपोजिशन आप यही लिख देंगे CO। 8वां आते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रिएक्शन, कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट विथ हाइड्रोजन गैस एट 340 ATM टू फॉर्म मिथाइल अल्कोहल। ओके, तो मिथाइल अल्कोहल बन रहा है, तो सिंपल सा एक लेते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड CO प्लस आपका H2 गैस रिएक्ट करके आपका मिथाइल अल्कोहल। और देखिए मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ये सब कैसे बनते हैं कार्बोनेट्स कंपाउंड में हम लोग पढ़ेंगे, तो अभी तो आप सिंपल बना सकते हैं, क्या होता है CH3OH। ठीक है, मिथाइल अल्कोहल, OL मतलब अल्कोहल कब लगता है, जब OH आ जाता है। क्लियर, आगे देखेंगे। अब बैलेंस करते हैं, आपका यहाँ पर कार्बन कितना है, यहाँ पर है एक कार्बन, ठीक है, एक कार्बन, कार्बन ऑक्सीजन एक, एक हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 1 4, तो 4 बना दे, बैलेंस।
तो यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिएगा 340 ATM। ओके, नेक्स्ट चलते, स्टेट द मेन डिफरेंस बिटवीन एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। क्लियर, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक को मैं थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ। ये आपका क्लास में आपने या नोट्स में बहुत लिखा होगा, और एक तरीके से ये ऐसा क्वेश्चन है, मे भी 2 नंबर में आपको मिल जाए सेक्शन बी में, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। ठीक है, सबसे बेस्ट ये होगा आप तुरंत इस वीडियो को पॉज करके अपने नोट्स में देखिए आपने अच्छे से। अच्छा, जब भी डिफरेंस पूछेगा प्लीज प्लीज आप इसको टेबुलर फॉर्म में लिखिएगा। पहला पॉइंट क्या है इसका, एंडोथर्मिक एब्जॉर्ब हीट, ये क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब्स हीट, और ये क्या करता है, रिलीज करता है हीट को। ठीक है, हीट इज टेकन सराउंडिंग, ये हो गया एग्जाम्पल इसका। अगर एग्जाम्पल देखेंगे इसको, फोटोसिंथेसिस इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, इसका हो जाएगा बर्निंग। जब आप किसी चीज को जलाएंगे तो जैसे आपके, जब आपका 90+% आएगा ना, तो आपके पड़ोसी जलेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक। ठीक है, देखिए मैंने सोचा था 10 क्वेश्चन लेंगे, अगर वीडियो देखे, वीडियो का लेंथ देखें, ये हो गया 17 मिनट। तो अगर 10 क्वेश्चन ले रहे हैं 17 मिनट, अप्रोक्सीमेटली मानते 20, तो 20 20 40 60, एक तरीके से 1 घंटे एक बनेगा। पर मैं ऐसा सोच रहा हूं कि 10-10 क्वेश्चन लिया जाए, 10-10 क्वेश्चन लिया जाए, तो 3 वीडियो मिलेगा, ऐसे आपको रेगुलर वीडियो मिल जाएगा और ये बोरिंग नहीं होगा। तो ये वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं, कंटिन्यू 10 क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आएगा। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।